वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो है डब्ल्यूटीसी लीडर। डब्ल्यूटीसी लेवल कभी मिलता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या लीडर को, जब वो 35-35 करोड़ का बिजनेस करता है। यानी कि जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस करके हमारे बीच में आए हुए हैं, ऐसे प्रकाश पटेल सर को सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं। हम जहां पे भी हैं उनके लिए बेहतरीन तालियां बजा देंगे। दूसरा चीज, कोई भी बंदा ये ट्रेनिंग देखते देखते सोएगा नहीं। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी को अगर सोना है ना तो भैया ट्रेनिंग मत देखिए। क्यों? क्योंकि हम कुछ सीखने के लिए हैं, हम पैसा कमाने के लिए हैं। अगर सोते सोते पैसा कमाएंगे तो कैसे होगा? राइट। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं मुझे चैट बॉक्स में करिए, आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं। और उसके साथ साथ अपना कैमरा थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा। मोबाइल चार्जिंग पे रख लीजिएगा। और ये ट्रेनिंग जितने भी टाइम चले, मैं टाइम तो नहीं बता रहा, वो सर पे है डिपेंडेंट, लेकिन जितना भी टाइम चले उतना टाइम हम एक फोकस करके बैठेंगे। क्योंकि रिस्पेक्टेड हरीश शेट्टीगर सर ने जो हमारे लिए ये पूरा आयोजन किया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे सभी हारमोनी के डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स हमारे बीच में जो आते हैं, उनका हम एक मान रखने के लिए, सम्मान करने के लिए हम जहाँ पे भी बैठे हैं पूरा ट्रेनिंग देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं देरी नहीं करूंगा और आपके और हमारे सर के बीच में कोई बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन आप सभी की बेशुमार तालियों के बीच में आई वुड लाइक टू वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन हमारे डब्ल्यूटीसी एग्जीक्यूटिव प्रकाश पटेल सर। प्लीज वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। यस सर, वेलकम। यस सर। थैंक यू। यस सर। यस ओके। सर। नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सभी का कैमरा में ऑन करना चाहूंगा। मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे और एक बार मुझे हाय बोलेंगे सर, फिर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी के सभी जितने भी अपने लीडर हैं एक बार अपना कैमरा स्टार्ट करेंगे और हाय बोलेंगे सर। आज कुछ भी काम में बिजी हो सकते हो, लेकिन एक मतलब वन टाइम के लिए आप अपना कैमरा स्टार्ट करके मुझे हाय बोल सकते हो सर। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सभी के सभी लोग अभी कैमरा ऑन किया है सर, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी कुछ न कुछ काम में बिजी है। डोंट वरी सर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट। यानी कि सही तरीके से हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। वापस रिपीट करता हूं, आज का जो ट्रेनिंग है, इस इंडस्ट्री में आप लोग आ चुके हैं, लेकिन किस तरह से हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे मैं इसको स्टार्ट करूं और मैं क्यों करूं पहले तो, राइट। हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करूं, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनी है, तो माई लाइफस्टाइल में ही क्यों काम करूं। तो आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। पर्टिकुलर आज में जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए आज का प्रोग्राम है, तो जिसका नाम है स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, सभी लोग आप चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हो कि जो लोगों ने पिछले 6 महीने में इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे कि लास्ट 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने या 4 या 6 महीने, तो आप कितने महीने पहले इस बिजनेस में आए हैं। और जितने भी लास्ट 6 महीने में जितने भी लोग आए वो एक चैट बॉक्स में आप जवाब देख सकते हो। यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी आप जवाब दे सकते हो कि 1 महीने पहले आया, 2 महीने पहले आया, 3 महीने पहले, लास्ट लास्ट 6 महीने तक। बस उससे आगे नहीं, जो लास्ट 6 महीने में जो माई लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया है वो लोग एक चैट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। शायद चैट बॉक्स चालू है सर? यस भाई। ओके। ओके, तो सभी के सभी लोग जो भी है मुझे जवाब दे सकते हो, पिछले 6 महीने में कितने लोग इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। जैसे कि राजू भाई राजपूत बोलते, अच्छा एनटीसी है, अच्छा आप बोलते सर 4 महीना सर, अरे ठीक है सर। ओके सर, जो अभी लास्ट स्टार्ट 6 महीने में स्टार्ट किया है वही लोग मुझे जवाब देंगे सर। शायद चैट बॉक्स
स्टार्ट नहीं है, यस भाई। ठीक है। ओके सर, तो अच्छा, ओके सर, ठीक है सर। तो बहुत सारे लोगों का कुछ न कुछ जवाब आया है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं आया है। लेकिन पिछले 6 महीने में जितने भी लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, जुड़े नहीं है, मैं बोलता हूँ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो सभी लोगों को सबसे पहले मेरी ओर से और हार्मनी ग्रुप की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्टली हार्टली वेलकम है आप सभी का माई लाइफस्टाइल में, और पर्टिकुलर हार्मनी ग्रुप में। आप बोलेंगे क्यों? मैं इसलिए बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन लिया है माई लाइफस्टाइल कंपनी में आने का। राइट, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं सर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जो जुड़ तो चुके हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन उसको डाउट है। क्या डाउट है? इसमें मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि मैं कहीं इस बिजनेस में फंस तो नहीं गया हूं। हेलो, इस बिजनेस में मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट, जो नए नए लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेरी आती है। लेकिन आपकी जगह को छोड़ना मत सर। आज हम आपके साथ 90 मिनट, 1.5 घंटा के लिए आपके साथ में है। ये जो ट्रेनिंग है हम 2 सेशन में करने वाले हैं, एक तो आज और अगले बुधवार को, राइट, 2 पार्ट में करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज का जो पहला पार्ट है और अगले बुधवार को जो दूसरा पार्ट है, ये 2 पार्ट आपने अच्छी तरह से मुझे सुना, और नोट पेन है तो नोट में लिखा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाहूंगा, मैं आपको भरोसा देना चाहूंगा। आपको अभी लगता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया ना सर, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाहूंगा, आप बोलेंगे, यही बोलेंगे, मैं फंस गया हूं। लेकिन ऐसा भी बोलेंगे, फंसा तो हूं लेकिन सही जगह पे, सही इंडस्ट्री में, सही कंपनी में मैं फंसा हूं, ये आप बोलने वाले हैं। लेकिन कब? ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग आपने अटेंड कर लिया, मुझे पूरा का पूरा सुना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। आप बोलेंगे सर, मुझे माई लाइफस्टाइल ही करना है, इस इंडस्ट्री में ही 10 साल देना है। हेलो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये पहल फर्स्ट पार्ट और अगले बुधवार को जो सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट आपने देखे, पुष्पा 1 और पुष्पा 2, ये दोनों पार्ट देखे, तभी मालूम पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री का, ये हमारा जो माई लाइफस्टाइल की जो फिल्म है, मूवी है, डायरेक्ट सेलिंग की जो मूवी है, कैसे सुपर हिट है। तो क्या आप सभी लोग रेडी है सर? तो एक बार मुझे जवाब दे सकते हो तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी है? तो सब लोग रेडी है सर, तो ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं। ओके, यस सर, सॉरी। स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, 1 मिनट। अभी सर? अभी दिख रहा है। क्लियर है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, तो आज का प्रोग्राम में वंस अगेन आप सभी का, हमारे जो ग्रेट लीडर है, हमारे जो फ्यूचर डायमंड है, आप सभी का आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका वेलकम है, हार्टली हार्टली वेलकम है। आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट, जैसे मैंने बोला कि सही तरीके से इस बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो आप माई लाइफस्टाइल में, डायरेक्ट सेलिंग में, यकीन मानिए आपका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन तकलीफ क्या है सर, लोग इस बिजनेस में स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कैसे स्टार्ट करना है उसको मालूम नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। तो सही तरीके से शुरुआत कैसे करना है, आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले, आज बहुत सारे लोग नए हैं
हो सकता है आज एक अपने हारमोनी ग्रुप के जहाँ पे हमारा हारमोनी ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर है, सब लोग इस आज जुड़ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग नए भी होंगे जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। तो मेरा परिचय करके मैं देना चाहूंगा, और मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, ये पूरी तरह से आप मुझे सुनेंगे, तब जाके जो मैं ट्रेनिंग आगे बताने वाला हूँ उसको आपको उसे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो नाम मेरा प्रकाश पटेल है, और गुजरात पाटन करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का रहने वालों, जो जो आपके पॉकेट में एक 100 का नोट रहेगा, और 100 के नोट में आप बराबर देखना, उसमें लिखा होगा रानी की वाव। जो रानी की वाव जो लिखा है वो पाटन का ही है, गुजरात का ही है, और वही का मैं रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस की बातचीत करूँ तो आज से 11 साल पहले मैं माई लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया था। लेकिन 11 साल के पहले की जर्नी की बातचीत करूं तो कैसे इस इंडस्ट्री में मैं आया, और इस इंडस्ट्री से पहले मैं क्या करता था, और इस इंडस्ट्री में काम करने के कारण मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है, तो मैं आपको कुछ उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्टडी के बारे में बताऊंगा। मैं 10वीं कक्षा के पढ़ने के बाद मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने 2 साल कंप्यूटर का कोर्स किया है। ये स्टडी पे मुझे अहमदाबाद के उस्मानपुरा एरिया में एक आईटी विजन कंप्यूटर क्लास था, उसमें मुझे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का जॉब मिला था। मेरी तनख्वाह थी 2500, 2500 रुपया मेरा पगार था। 1.5 साल तक मैंने अहमदाबाद में जॉब किया, लेकिन जॉब में जमता भी नहीं था, और मुझे वहां पे मतलब पसंद भी नहीं था। तो दिवाली के छुट्टियों में मैं पाटन अपने गांव में आ गया, फिर अपने गांव में वापस में कभी गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था। लेकिन पाटन में रहना है तो एक बात तो तय थी कि मुझे कमाना पड़ेगा, जो मैं नहीं कमाऊंगा तो पाटन में रहना मुश्किल है। जो मेरे बापूजी थे वो पाटन में रहना मतलब मुझे रहना नहीं देंगे, राइट। तो मुझे कुछ तो करना है, तो कुछ करना है, इसलिए मैं बन गया एलआईसी का एजेंट। और एलआईसी में 5,000 7,000 रुपया, कभी कभी 10,000 का मुझे कमीशन आ रहा था। वही टाइम पे मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था। मेरे पापा जो थे ग्राम सेवक थे, और एक किराए का मकान था। मेरे पापा का वो टाइम पे तनख्वाह था 11,000। मेरे पापा के पास लूना था, मेरे पास साइकिल थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बिजनेस से पहले मैं एक मिडिल क्लास परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास परिवार की सोच क्या होती है, बहुत छोटी रहती है, उसके बड़े बड़े सपने नहीं होते हैं, राइट। मेरे भी कुछ बड़े सपने नहीं थे। एक मिडिल क्लास की सोच ये होती है कि घर अपना अच्छी तरह से चलना चाहिए, और अपना खुद का एक घर हो, और जो बेटा और बेटी है उसकी शादी अच्छी तरह से हो जाए। तो एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसा सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, राइट। यही एक मिडिल क्लास की सोच होती है, और वही मिडिल क्लास की सोच मतलब वही परिवार से मैं बिलोंग करता था। इसलिए मेरा भी कुछ बड़े सपने नहीं थे। लेकिन जब एलआईसी का मैंने काम करता था, वो टाइम इस बिजनेस को देखने के लिए मुझे एक मौका मिला था। मेरे पे कॉल आया था, और इस बिजनेस को देखने के लिए मैं पाटन से गांधीनगर 120 किलोमीटर दूर एक होटल घूंघट है, वहां पे बिजनेस को देखने को मौका मिला। और इस बिजनेस को मैंने देखा, और देखने के बाद यकीन मानिए मैं इतना एक्साइटेड था, और इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि इसके पहले मैं जहां भी काम किया तो अपने आप को मैं पूछता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ पूरी की पूरी बेकार है, मैं कहीं भी मैं चलने वाला हूं ही नहीं। लेकिन इस बिजनेस को देखने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि प्रकाश, तू दुनिया में कोई जगह पे चले या ना चले, इस बिजनेस में तू अवश्य चलेगा। और फिर मैं रात का टाइम था, और 1 बजे में रात को मैं पाटन अपने गांव में आया था। पूरी रात में बेचैन था, कैसे करूं इस बिजनेस को, क्योंकि करना था बिजनेस को, लेकिन पैसे नहीं थे। मेरे पापा के पास पैसा मैं मांग सकता था, लेकिन मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि मुझे डर ये था शायद मेरे पापा ना बोलेंगे तो ये बिजनेस में कर नहीं पाऊंगा। तो पैसा कहाँ से मैं लेके आऊं, पूरी रात मैंने सोचा। और सुबह 5 बजे मुझे एक आइडिया मिला कि गंज पेटी
पेटी में मुझे पैसा मिलेगा। और 8 बजे वो गंज पेटी पे मैंने पैसा लेके 10 बजे बैंक में अकाउंट में जमा करवाए और इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या होता है कि लोग अपना दिमाग लगाते हैं जैसे मैंने लगाया था। मैं सच बोलता हूं, मैंने भी अपना इस बिजनेस में दिमाग लगाया था। जैसे सर ने तो बोला था कि प्रकाश, तू गांधीनगर आ जा, सबसे पहले तेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, इसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया था, मैंने भी ऐसा ही बोला था, छोड़ो ना सर, अभी ट्रेनिंग ही है, इस बिजनेस में करना क्या है मुझे मालूम पड़ गया है, दो बनाना है ना सर, वो बन जाएंगे। अभी करना क्या है इस बिजनेस में, प्रोडक्ट तो सेल करना है सर, वो सेल में कर दूंगा। ऐसे करके स्टार्टिंग में मैंने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया था, मैंने अपना दिमाग लगाया था। हुआ ये, स्टार्टिंग मैंने किया, लेकिन सब लोग मुझे ना बोलने लगे। हेलो, स्टार्टिंग में ना बोलने लगे। और फिर मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मेरा जो सर थे, जो गांधीनगर के थे, वो बहुत होशियार थे। रात को 9 बजे उस सर का फोन आता था और 1 घंटा चलाते थे। और 1 घंटे के बाद मेरा पूरा का पूरा बैटरी डाउन हो जाता था, लेकिन 1 घंटे के बाद वापस मेरा बैटरी चार्ज हो जाता था और मैं बोलता था वंदे मातरम, फिर बैग लेके निकलता था। ऐसे करते करते मैंने 17 लोगों को मिला, लेकिन 17 लोगों ने ना बोला। फिर मैं अपलाइन को बोला, सर अभी बताइए मुझे क्या करना है। सर भी बोले होंगे कि अब आया ऊंट के पहाड़, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब मैं बोलता था तब वो ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आया, लेकिन अब आया। राइट। और फिर बाद में मैंने इस बिजनेस को सीखा, इसका एजुकेशन लिया, फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया एक बाइक से। हेलो, ये बाइक से बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा रात दिन एक किया। मेरा जो टाइम टेबल था वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं आगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं कुछ मेरी जर्नी की। तो मैंने बाइक से स्टार्ट किया, लेकिन मेरा जो शेड्यूल था, सुबह में 8 बजे मैं घर का दरवाजा छोड़ देता था। जितने भी लोग स्टार्टिंग में मेरे साथ काम किया है वो सबको मालूम है, कभी भी मैं 8 बजे के बाद मैं अपने घर में नहीं मिलूंगा। मेरा नियम था, पाटन के देव दर्शन कॉम्प्लेक्स में एक मेरा ऑफिस था, वहां पे हम 3 लोग मिलते थे। सुबह में 3 लोग मिलके चाय पानी करके फिर तीनों लोग अलग अलग जगह पे फील्ड में निकल जाते थे। रात का टाइम आने का कोई फिक्स नहीं था, लेकिन सुबह का टाइम हमारा फिक्स था 8 बजे। क्योंकि पहले दिन से मैं फुल टाइमर उतरा था और पहले दिन से ये मेरा बिजनेस है, ऐसे एटीट्यूड के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। और धीरे धीरे मैं काम करता गया, काम करता गया। राइट। और फिर मैं इस बिजनेस को थोड़ा और डेवलप करने के लिए मारुति 800 लेके आया, फिर एस्टीम कार लेके आया, फिर होंडा सिटी कार लिया, और आज मैं जो कार में घूम रहा हूँ वो कार का नाम है BMW X1। और इसके बाद भी एक मैंने नया कार लिया, होंडा सिटी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बिजनेस के पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस को सीरियसली काम करने के कारण आज पूरा का पूरा मेरा लाइफ मित्रों चेंज हो चुका है। लेकिन इसके लिए जो मेरा फैमिली है, जो मेरे पापा है, जो मेरा मिसिस है, उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्या मिला, पहले दिन से मेरे पापा को मैंने एक बात बोल दिया था, पापा, मुझे हर हमेशा मेरे पापा बोलते थे, बेटा इसको मतलब तू अहमदाबाद में जा, अपने जो काका है उसकी जो फैक्ट्री है उसमें जा। हर बार मुझे फोर्स, हम मतलब फोर्स करते रहते थे। लेकिन एक बार मैंने अपने पापा के सामने बैठ गया, उसको बोला, पापा मुझे इस बिजनेस को 7 साल के लिए करने दो, 7 साल में मुझे करने दो। 7 साल में मुझे इस बिजनेस में कुछ नहीं मिला तो फिर पापा आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे 7 साल इस बिजनेस को करने के लिए मुझे करने मतलब करने दो।
राइट। और वैसा भी बोला, और मेरे पापा ने ना भी नहीं बोला था। मैंने पापा को बोला, मेरे पापा ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो बेटा है दुबई कमाने के लिए गया है, तो मैं जो समाज के जो वार त्योहार है, जो प्रसंग है, उसमें मैं नहीं आऊंगा। उसमें आपको जाना है, मिसिस आएगी, ये दोनों को संभालना है पूरा का पूरा। मैं कहीं भी मैं आने वाला नहीं हूं। राइट। आप सोचिए, पापा मैं दुबई में कमाने के लिए गया होता तो क्या ये वार प्रसंग में मैं आ सकता था? वो बोले नहीं। बस ऐसा सोच के मुझे 7 साल के लिए इस बिजनेस को करने के लिए मुझे, मतलब 7 साल के लिए मुझे करने के लिए छुट्टी दे दी है सर, छुट्टी दे दीजिए पापा। और मेरे पापा ने मुझे छुट्टी दी, और 7 साल तक मैंने कभी भी जो भी छोटे बड़े प्रसंग है कभी मैंने अटेंड नहीं किए, कभी मैंने छुट्टी भी नहीं ली। 7 साल कांस्टेंट इस बिजनेस को मैंने टाइम दिया। मैंने अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया। मेरा बच्चा कैसे बड़ा हुआ मुझे आज तक भी मालूम नहीं है। मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया। समझना मेरी बात को, आज मैं जो लेवल पे हूं क्यों हूं। तो 7 साल जो मैंने किया, पूरा का पूरा टाइम मैंने माई लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए 7 साल मैंने माई लाइफ का जो परिवार है उनको टाइम दिया, मेरे परिवार को नहीं दिया। लेकिन 7 साल के बाद मैंने अपने परिवार को भी टाइम दिया। लेकिन पहले 7 साल सिर्फ और सिर्फ ये माई लाइफस्टाइल को परिवार को मैंने टाइम दिया। और आप जानते हो सर, जैसे कि ये मेरा पुराना फोटा है, देख सकते हो, लेकिन इस बिजनेस में आज मुझे 11 साल पूरे हो चुके हैं। और 11 सालों में आज मेरा पूरा का पूरा यू टर्न हो चुका है। 36 डिग्री मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। मैं आज जीरो में से हीरो बन चुका हूं। आज इनकम की बातचीत करूं सर, इनकम बोलना नहीं चाहिए सर, लेकिन मैं बोलूंगा, आज हर महीने का इनकम एवरेज बोलता हूं सर, एवरेज आज 10 लाख रुपया आ रहा है। आज इस बिजनेस में ये माई लाइफस्टाइल कंपनी मुझे सालाना सालाना हर साल का कम से कम 1 करोड़ रुपया दे रहा है, कम से कम 1 करोड़ रुपया। ये 11 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिया, तो इस इंडस्ट्री ने मुझे हर साल का कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया। 2021-22 का मेरा इनकम है 1 करोड़ 11 लाख। 22-23 की इनकम है 1 करोड़ 24 लाख, और 23-24 की इनकम है 1 करोड़ 23 लाख। हेलो। तो ये है मेरा बैकग्राउंड सर, ये 11 सालों में आज जो मेरा अचीवमेंट है मैंने बताया। लेकिन कैसे अचीवमेंट हुआ ये मैं थोड़ा फास्टली बताया सर, क्योंकि 7 साल मैंने दिल से माई लाइफस्टाइल परिवार को टाइम दिया सर, कभी भी छुट्टी नहीं ली, रात दिन मेहनत किया, तब जाके आज मेरा टीम बड़ा हुआ। तब जाके ये बिजनेस, ये माई लाइफस्टाइल, ये इंडस्ट्री मुझे सालाना 1 करोड़ रुपया देती है। इस बिजनेस से पहले कभी भी मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा था, कभी भी नहीं। मैं अहमदाबाद से पाटन और अहमदाबाद ये 2 सिटी देखा था। इस बिजनेस से पहले ये 2 सिटी के सिवा कोई सिटी भी नहीं देखा था। लेकिन आज आप देख सकते हो, बहुत कंट्री घूमने का मुझे मौका मिला। जैसे थाईलैंड है, देखो सर, ये जहाँ पे मतलब मजा किया। अब श्रीलंका का टूर किया, फिर थाईलैंड गए, फिर बिस्केस में किर्गिस्तान में हम गए लीडर लोग, फिर मलेशिया के एक टूर की, राइट, फिर इंडोनेशिया बाली का टूर किया, दुबई का टूर किया, वियतनाम का टूर किया, ये फिर थाईलैंड घूमने गए, फिर अजरबैजान करके कंट्री है वहां पे घूमने के लिए गए, फिर हमने थाईलैंड का टूर किया। ऐसे करके 10 से ज्यादा कंट्री में मुझे घूमने का मौका मिला है। लेकिन मैंने बोला ना सर, मैंने फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दिया। जब शादी किया था तो हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक टेम्पल है, वहां पे मेरी बीबी को लेके मैं गया था। फिर 2012 में सिर्फ एक द्वारका करके, एक सोमनाथ करके गुजरात में जगह है, वहां पे लेके गया था। दूसरी कोई भी जगह पे मैंने अपनी बीबी को कहीं भी घूमने के लिए लेके नहीं गया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये माई लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए माई लाइफ परिवार को मैंने सपोर्ट किया और उसको टाइम दिया। लेकिन उसको मैंने बोला था, थोड़ा मुझे वक्त दे, आने वाले दिनों में मैं तुझे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मैं शेयर कराऊंगा। और फिर 2019 से मैंने फैमिली को भी टाइम दिया। केरला केरला में टूर कर
केरला का टूर करवाया, उज्जैन ओमकारेश्वर का, गोवा, दीव, लेह लद्दाख, गंगटोक, दार्जिलिंग, और लास्ट में जो एक मैंने टूर किया था, इसमें फोटोग्राफ नहीं है, लास्ट में इस जून महीने में मैं अब लेके गया था बाली, इंडोनेशिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये भी मैंने फैमिली के साथ टूर किया। अभी मैं फैमिली को मैं समय देता हूँ। लेकिन लेकिन अभी सवाल क्या है, क्या आप सभी लोग भी ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो सर? तो जरा चैट बॉक्स में जवाब मुझे दे सकते हो सर? आज हर महीने का 10 लाख रुपया आ रहा है बीएमडब्ल्यू गाड़ी में, आज मैं घूम रहा हूं सर। हर साल में एक कंट्री, दो कंट्री में मुझे घूमने का मौका मिल रहा है सर। आज जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे मेरा मकान है सर, पाटन में, राइट। ऐसे मैं एक बंगलो में रहता हूं सर, मेरा अहमदाबाद में फ्लैट है। आज बहुत बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहा हूं। लेकिन सवाल ये है, जितने भी लोग नए हैं उनको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप भी ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? क्या आप भी ऐसा इनकम माई लाइफस्टाइल में हो? क्या आप माई लाइफस्टाइल में करना चाहते हो? तो जरा मुझे चैट बॉक्स में यस करके लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यस यस लिखा है। लेकिन करना क्या पड़ेगा सर? सबसे पहले हमें ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? एजुकेशन हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं भी मर्सिडीज में घूमूं, बीएमडब्ल्यू में घूमूं, मेरा भी बंगला हो, मैं भी इंटरनेशनल टूर करूं, मैं भी फैमिली के साथ घूमूं। लेकिन तकलीफ क्या है, लोग को, ये लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाते हैं, लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन लेना चाहिए, वो लेने के लिए रेडी नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, अरे ठीक है सर, एजुकेशन की क्या जरूरत है, इसमें करना तो क्या है, दो जनों को जुड़ना है ना, प्रोडक्ट की सेल करना है। ऐसे सोच करके लोग इस बिजनेस में आते हैं और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। देखो सर, आप ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो जैसे मैंने अपना फास्टेस्ट थोड़ा स्टोरी बताया, आप ऐसी लाइफस्टाइल को नहीं जी पाएंगे। आज हमारे गुजरात में बहुत आईटीसी है, डब्ल्यूटीसी है, अपने डायमंड सर है, रॉयल डायमंड है, उसका लाइफ देखिए। पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे टॉप के लीडर है उनकी लाइफ देखिए। तो वो उसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उसकी लाइफ में ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रेनिंग इस बिजनेस में आप एक लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि हर क्षेत्र में ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे एक डॉक्टर है, एक एडवोकेट है, वकील है, जज है, एक प्रोफेसर है। देखो सर, ये सब लोग यहाँ पे पहुंचे, क्यों पहुंचे? क्योंकि डॉक्टर ने डॉक्टरी का अभ्यास किया, एमबीबीएस किया, एमडी किया, जो भी करना है वो किया। एक वकील वकील क्यों बना, उसका स्टडी किया। एक प्रोफेसर प्रोफेसर क्यों बना, उसके लायक बना, इसलिए वो प्रोफेसर बने। तब जाके उनको भी उनके लेवल का आज पैसा मिल रहा है। इस डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, माई लाइफस्टाइल में बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये ट्रेनिंग का, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं हमारे लीडर भी जो प्रमोशन करना चाहिए ट्रेनिंग का, वो भी प्रमोशन नहीं करते हैं। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, हर बुधवार को सेटिकर साहब उसको मतलब ये पेन ले रहे हैं, लेकिन अपने जो लीडर है वो अपने टीम में प्रमोशन भी नहीं करते सर, राइट। जब तक आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग अटेंड नहीं करवाएंगे, तब तक वो इस बिजनेस में सीरियस नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला जाता है नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। आपको हर हफ्ते में पैसा चाहिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप चाहते हो को माई लाइफस्टाइल में सक्सेस होना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग चेक नहीं आएगा, बिना ट्रेनिंग इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इसलिए सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी और जूम पे भी। मैं आपको वापस एक सवाल पूछना चाहूंगा,
क्या जो मैंने मैंने जो अचीवमेंट करके दिखाया, जो मैंने अपनी लाइफ में जो गाड़ी है, बंगला है, जो इंटरनेशनल मैंने टूर किया, क्या आपके भी ऐसे कुछ सपने हैं? क्या आपके भी ऐसे कुछ सपने हैं? तो आप चैट बॉक्स में जवाब मुझे दे सकते हो। आपके बड़े सपने हैं तो चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हो। मतलब सपना कैसा? एक अच्छा सा बंगला होना चाहिए, अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी सी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अपना बच्चा अच्छी सी स्कूल में पढ़ना चाहिए, हाँ, और मैं फैमिली के साथ इंटरनेशनल टूर भी करूं, बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ आपके भी सपने हैं, है तो ही आप चैट बॉक्स में लिखना, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सपना पूरा करने की इंडस्ट्री है। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, आपके लाइफ में सपना नहीं है तो अभी से मैं बोलता हूं, ये माई लाइफस्टाइल आपके लिए नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी सपना नहीं है तो मैं अभी वापस बोलना चाहूंगा, ये धंधा आपके लिए नहीं है। आप जॉब में भी 5, 10, 15, 20 हजार रुपया कमा सकते हो, लेकिन यकीन में आपको रियली आपके बड़े सपने हैं तो ही ये इंडस्ट्री आपके लिए है, तो ही ये माई लाइफस्टाइल आपके लिए है, राइट। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है? यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, शुरुआत भी कर लेते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोग बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं। हेलो। और आपको बिजनेस नहीं छोड़ना है तो क्या करना है? ज्यादातर लोग बिजनेस में आने के बाद छोड़ देते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 1 साल में। क्यों? क्योंकि ये माई लाइफ स्टाइल को, ये इंडस्ट्री को क्यों इसने स्टार्ट किया उसको मालूम ही नहीं है। उसका वाई क्लियर नहीं है। मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल क्यों देना है, और 10 साल मैंने इस इंडस्ट्री में दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा, वो उसको मालूम ही नहीं है। और उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ट्रायल बेस पे काम करता है और फिर इस बिजनेस को छोड़ देता है, बिना वाई क्लियर किया, मतलब बिना वाई क्लियर किया बिना। हाँ, वो इस बिजनेस में काम स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसा लगता है ये जोड़ने का बिजनेस है। वो इस बिजनेस में क्यों आया? जोड़ने के लिए आया है। जब ये लोगों को जोड़ने के लिए जाता है और लोग ना बोलते हैं तो वो क्या करता है, इस बिजनेस को क्विट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में वो क्यों आया है? वो लोगों को जोड़ने के लिए आया है। वो ऐसा समझता है इसमें करने का क्या है, लोगों को जोड़ने का काम करना है, उसकी सोच सिर्फ जोड़ने की है। इसलिए वो महीने, 2 महीने में इस बिजनेस को बंद कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, उसको ऐसा लगता है कि बिजनेस सिर्फ है ना प्रोडक्ट सेल करने का है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा फ्यूचर क्यों, क्या है, माई लाइफस्टाइल कंपनी में मेरा फ्यूचर क्या है, 10 साल मुझे बिजनेस में क्यों काम करना है, ये जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तो आप जाते हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। प्रोडक्ट सेल भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी लोग कभी कभी प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिला, कोई प्रोडक्ट में, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा, मुझे ये धंधा नहीं करना है। देखो, उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए नहीं आया था, 10 साल काम करने के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए आया था। और उसमें जो 2, 5, 10 हजार रुपए मिले उसमें वो खुश था। और जैसे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया, कुछ गड़बड़ हुआ, वो बोलता है अपलाइन को, मुझे बिजनेस नहीं करना है। कहीं कोई भी, कोई किसी ने प्रोडक्ट आपको वापस कर दिया, उसकी हवा निकल जाएगी, वो बोलता है सर अभी मुझे मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आया है सब। और मैं बोलता हूं प्रोडक्ट सेल करना इस धंधे का पार्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आए हैं। हमें ये यहाँ पे 10 साल काम करना है, जो बड़े बड़े सपने और सपने को साकार करना है। जब आपका सपना बड़ा रहेगा तो फिर कितने भी लोग ना बोले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अपने सपने दिखेंगे। लोगों को ना बोले तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट कोई ले ना ले आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसको? जिसको ये वाई क्लियर है। तो आज मैं आपका
वाई क्लियर करना चाहूंगा, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल देना है। और इस बात को आपने सही तरीके से समझ लिया तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में 10 साल आप काम करेंगे, 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 राइट। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन जो हमारा पहला जो मैंने बताया, जो आपके सपने हैं, वो आपको सपने को भूलना नहीं है। देखो, इस बिजनेस को समझते समय आप जो सपने देखते हैं, उस सपनों को भूलना नहीं है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, राइट। तो आपने जो सपने देखते हैं, आपके दिमाग में जो सपने हैं, उस सपने को भूलना नहीं है। लेकिन ये जो सपना है, वो सपने पूरे करने के लिए हमारे पास, ज्यादातर लोगों के पास दो रास्ते हैं। एक है जॉब, एक है बिजनेस। अभी समझना ये है कि हम जो सपने देखते हैं, अच्छे सी गाड़ी, बंगला, अच्छी सी लाइफस्टाइल, बच्चे को एजुकेशन, बैंक बैलेंस, ये जो भी सपने हम देखते हैं, क्या वो जॉब में से पूरा हो सकता है? हाँ, जॉब में से पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छी जॉब चाहिए, एक लेवल की जॉब चाहिए, जहां पे मेरा महीने का पगार 5 लाख हो, 10 लाख हो, तो मैं मानता हूं सर कि वहां पे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन वो अच्छी जॉब के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के पास हायर एजुकेशन नहीं है। और सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। तब जाके अच्छा जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन सिर्फ अच्छी एजुकेशन, मतलब मैंने ले लिया, अच्छी पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज पूरे भारत का सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। सपने पूरे हो सकते हैं, अच्छा जॉब मिला, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पगार वाला जॉब मिला, आपने अच्छी पढ़ाई की, तो ये सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जॉब में क्या होता है, फिक्स टाइम रहता है। आप नहीं डिसाइड करेंगे कौन से टाइम पे मैं आऊं, आपका बॉस डिसाइड करेगा, अपना से डिसाइड करेगा, ये टाइम पे ही आपको जॉब पे आना पड़ेगा। और इनकम जो तनख्वाह है, वो भी अपना बॉस और सेठ ही तय करता है, हम नहीं कर पाते हैं। और बॉस हमें अच्छा लगे या ना लगे, उसकी आदर्श को, उसके आदेश को, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उस जो भी बोले उसका ऑर्डर को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। और नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई बोलता है सर मेरी नौकरी, नौकरी में सिक्योरिटी है, जो मेरा बॉस है वो कभी भी मुझे मतलब नहीं बोलेगा कि आप ये बिजनेस, इन जॉब को रिजाइन कर दीजिए। और किसी को लगता है कि मेरा बॉस ऐसा कभी नहीं करेगा, तो याद कीजिए कोरोना को। कोरोना में अच्छे अच्छे लोगों की जॉब चली गई सर। आज जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अभी जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। जो हमने सपने देखे, जो आपने सपने देखे, वो सपने जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा रास्ता है बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? करोड़ों रुपया चाहिए। आज 95% के पास पैसे है ही नहीं। करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वहां पे रिस्क रहता है। और इसलिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कंपटीशन है भाई। वहां पे समय देना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। टैलेंट होना चाहिए, तब जाके पैसा मिलता है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, जो भी हमने सपने देखे, जैसे मैंने भी सपने देखे थे, स्टार्टिंग में सपने बड़े नहीं थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, बड़े बड़े प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरे भी सपने बड़े हुए। और मैंने भी सपने देखना स्टार्ट किया, और मुझे लगा ये बड़े बड़े सपने जॉब में तो पॉसिबल है ही नहीं, और मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो पैसे में तो मतलब बिजनेस में तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। देखने के बाद मुझे यकीन आया कि मैं भी ऐसे सपने इस बिजनेस में पूरा कर सकता हूं, राइट। तो आपके जो सपने हैं, यहां तो पूरे होने वाले हैं नहीं, राइट। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, वो कर सकता है। मैं 90% की बातचीत करता हूं सर, राइट। तो वहां पे, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। और आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी,
अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आप देखिए सर, हर जगह पे ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये रिकॉर्ड है सर, आज पूरे हिंदुस्तान में 2023 का रिपोर्ट है, हर साल में करीबन करीबन 1.5 करोड़ ग्रेजुएट बाहर पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर सालाना कम से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में जॉब है ही नहीं। और गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वैकेंसी है, मतलब जो है तो इंडियन रेलवे में 14 लाख है, इंडियन आर्मी में 13 लाख है, इंडियन पोस्ट में 5 लाख है। तो आज गवर्नमेंट जॉब की तो गुंजाइश ही नहीं है सर, लेकिन प्राइवेट में भी आज जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज बहुत यूथ आज ऐसे ही घूम रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उसके पास जॉब नहीं है। आप देख सकते हो सर, यहाँ पे कटिंग है, कुछ बेचा 2-4 कटिंग में बताने वाला हूं। जैसे ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 5 साल में करीबन करीबन 2 करोड़ जॉब घटे, और 45 करोड़ लोगों ने तो तलाश ही छोड़ दी। जो ग्रेजुएट लोग हैं उसको ऐसा लगा इसमें अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं, अभी उसने जॉब की तलाश ही छोड़ दी। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। ये देखिए, लॉकडाउन के बाद 3 करोड़ युवा के पास नहीं है। लॉकडाउन में तो बेकारी थी, लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो युवा है जिसके पास काम ही नहीं है, जो बेरोजगार है। पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दिया है। जैसे बहुत सारे लोग अजीब पढ़ाई करते हैं और उसको लगता है कि मैं टीचर बन जाऊंगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का चुकादा आप देख लीजिए, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, राइट। 5 कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहेगी, लेकिन स्थायी टीचरों की भर्ती होना मुश्किल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, राइट। हेलो। तो आप देख सकते हो सर, आज रॉबर्ट आ चुका है, एआई आ चुका है। तो जॉब मतलब करना, जॉब ये खा जाएगी। रॉबर्ट क्या करेगी, जॉब को खा जाएगी। एआई क्या करेगा, जॉब को खा जाएगा, राइट। तो आज मार्केट में जॉब में से सपने पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये तो है, लेकिन आज दूसरा भी बातचीत करता हूं। आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है जो हमें लालच देती है। क्या बोलती है? ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या बोलती है ग्रेट अपॉर्चुनिटी? मतलब ऐसा बोलती है कि आपको कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ आप 1 लाख रुपया दीजिए और आपको हर महीने में इतना इतना मिलेगा। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सर। हाँ? आपको तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ 1 लाख रुपया दो, हर महीने का 15,000 लो। ऐसे सपना दिखाने वाली बहुत सारे मार्केट में कंपनी है, और हमारे भोले लोग इसमें फंस जाते हैं। चक्की पांडे को दिखाते हैं, क्या बोलते हैं? चक्की पांडे ने प्रमोशन किया है, अमिताभ बच्चन ने प्रमोशन किया है, सलमान खान ने प्रमोशन किया है, प्रमोशन किया है, लेकिन उनको पैसा मिला है। हेलो। लेकिन ये सलमान खान को, बच्चन साहब को, चक्की पांडे को दिखा के मार्केट में पैसा लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनी आज हमारे हिंदुस्तान में है। जैसे क्रिप्टो के नाम पे जरिए एमपी में 1,000 करोड़ का ठगी हुई और कंपनी बंद। आप देख सकते हो सर, आज पंजाब में 1,000 करोड़ का मतलब कर दिया क्रिप्टो ने, और वो बंदा अरेस्ट हो गया। हेलो। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, 30,000 लोगों ने करवाया करोड़ों का निवेश और एप्लीकेशन बंद। आज हमारे गुजरात में एक साबरकांठा में कंपनी है बीजेड करके, 6,000 करोड़ का कर दिया क्रिप्टो के नाम पे। हेलो। और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है क्रिप्टो क्या है, वर्चुअल करेंसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लीगल है कि नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। लोग लालच में आ जाते हैं। कौन सी लालच में? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप पैसा दो, आपके घर पे हर महीने में आएगा। ये सुन के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके बहुत सारे लोग रोते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, आने वाले दिन में बताऊंगा। मेरे पास बहुत कंपनी के रिकॉर्ड है जो क्रिप्टो के नाम पे इतना इतना करोड़ का करके आज कंपनी बंद हो चुकी है। कहाँ पे ओपनिंग हुआ? दुबई में हुआ। क्यों हिंदुस्तान में नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हेलो। तो इसमें मतलब एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब लोग आपके घर पे आए और आपको बोले कुछ नहीं करना है, आपके घर पे पैसा आएगा, जब ऐसा कोई बोले न,
तो मेरे हिसाब से उनको इतना ही बोलना है कि कुछ नहीं करना है और पैसा मिलने वाला है, तो तू मेरे घर पे क्या कर रहा है। एक बात याद रखना, कहीं कहीं भी कुछ करे बिना पैसा नहीं मिलता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के नाम पे बहुत सारे लोग आपको मिलने वाला है, उससे आपको सावधान रहना है सर, राइट। क्योंकि नो शॉर्टकट नो सक्सेस। सक्सेस का रास्ता कभी भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। और जो जो लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, आप देख लीजिए आपके आसपास, उसने गांव को छोड़ना पड़ा, समाज को छोड़ना पड़ा, उसकी इज्जत चली गई, और लास्ट में ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है सुसाइड भी करना पड़ता है। जो लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, उसका अंत आप देख लीजिए सर। यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिल सकती है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता में सफलता मिल जाएगी, लेकिन उसका अंत बहुत ही खराब होता है। तो इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम सुना होगा, हेलो। आज देखिए सर, आज में 35 से 45% ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार बने हैं। हेलो, इसका मतलब क्या है? आज लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई की है, जो डिजर्व करते अच्छी सैलरी के लिए, लेकिन उनको अच्छा पगार नहीं मिल रहा है सर। हाँ, हाँ, 35% लोग ऐसे हैं, उनकी जो लेवल के हिसाब से उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और इसलिए इस सभी का सॉल्यूशन एक ही है मेरे हिसाब से, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज ज्यादातर लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, वो सभी को सपना पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिडिल क्लास लोगों को या कोई भी लेवल के लोगों को सपना पूरा करना है, तो एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन अभी अभी ध्यान से मेरे को सुनना, अभी इस इंडस्ट्री में 10 साल क्यों देने हैं? ये इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यही इंडस्ट्री में हमारे सपने क्यों पूरे हो सकते हैं? तो एक रिपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, जो भी एक लीडर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल काम करता है, और एक ही कंपनी में काम करता है, और कंटिन्यू काम करता है, कभी कभी नहीं, संडे टू संडे नहीं, जैसे मैंने बताया 7 साल नॉन स्टॉप, एक भी छुट्टी नहीं, नॉन स्टॉप 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, कहीं रास्ते में सोए हुए हैं, ऐसा जो 10 साल कंटिन्यू एक ही कंपनी में काम करता है, तो पूरी दुनिया का एक रिपोर्ट है कि वो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सालाना 35 लाख रुपया कमा सकता है। सालाना 35 लाख, तो मुझे बताइए महीने का कितना हुआ? महीने का हुआ 3 लाख रुपया। मुझे बताइए, आपको महीने का 3 लाख मिले और 1 साल का 35 लाख मिले, 10 साल इस इंडस्ट्री में काम करने से, तो 10 साल इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सर। हाँ, 10 साल आपने यहां पे काम कर लिया और आपको 35 लाख हर साल का मिल सकता है, कम से कम 3 लाख का इनकम मिल सकता है। तो इस इंडस्ट्री में सीरियसली हमें टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन मेरी शर्त सुनना, एक ही कंपनी में नॉन स्टॉप। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, कभी कभी नहीं, हर दिन 12 घंटा, आपको 6 घंटा, 4 घंटा, जो भी टाइम दो, लेकिन कंटिन्यू आपने 10 साल एक ही कंपनी में टाइम दिया, तो ये इंडस्ट्री आपको 10 साल के बाद एवरेज 35 लाख रुपए दे सकती है। आप बोलेंगे सही में मिलती है? आप देखिए हमारे हार्मनी ग्रुप में, आप देखिए कंपनी के टॉप लेवल में, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने 10 साल दिया, उसका सर्टिफिकेट देख लीजिए, हर साल का कम से कम 35 लाख, 30 लाख, 40 लाख से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी बोलूं, पूरी इंडस्ट्री की बातचीत कर रहा हूं। एक ही कंपनी में 10 साल दिया, कंटिन्यू दिया, तो ये इंडस्ट्री आपको सालाना 35 लाख रुपए दे सकती है। तो हमें ये 35 लाख सालाना कमाना है, तो हमें सीरियसली सर इस इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा सर। हेलो, सीरियस होना पड़ेगा। मैंने बताया ना, सबसे पहले यही बताया कि इस इंडस्ट्री में 10 साल हमें क्यों देना है।
10 साल मैंने दिया तो हमें क्या मिलेगा, और 35 लाख मिलेंगे, महीने का 3 लाख रुपया मिलते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जो आपने सपने देखे, क्या वो सपने पूरे हो गए कि नहीं होंगे? अरे हो गए भाई। जो भी आप सपने देखते हैं वो सारे के सारे सपने इस इंडस्ट्री में पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको यहां पे 10 साल देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये मिल सकता है। और देखिए सर, ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए, जो हमारे जैसे जो मध्यम वर्ग के हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसको जरूरत है, वो सभी के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? लेकिन एक बात याद रखना, जितना जरूरी किसी काम को करना है, इससे भी ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना। वापस रिपीट करता हूं, याद रखना सर, कोई भी काम को करना जरूरी तो होता है, लेकिन सही समय पे नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जितना जरूरी किसी काम को करना है, इससे भी ज्यादा जरूरी है सही समय पे करना। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे हम जानते हैं प्रवाह, जैसे जिस दिशा में प्रवाह होता है वही दिशा में हम चलते हैं तो हमें सक्सेस ज्यादा मिलेगी। हम बोलते हैं ना सर, जो नदी जो चलती है, हवाई जहां पे चलती है, उस दिशा में चलेंगे तो हमें कुछ सक्सेस मिल सकती है। इसी तरह सर, प्रवाह की मैं बातचीत करने वाला हूं। जैसे सन 1950 की बातचीत करूं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेड था, प्रवाह था। और आप गूगल में सर्च कीजिए, 1950 में जो जो लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री में पैसा रोके, इन्वेस्टमेंट किया या धंधा किया, आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। सन 1960 में जो जो लोगों ने ऑयल इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्टमेंट किया या इसका धंधा किया, आज वो करोड़पति है। सन 1970 में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसे, इन्वेस्टमेंट किया, इसका धंधा किया, आप देख लीजिए पूरी दुनिया में वो राज कर रहे हैं, करोड़पति है। उसी तरह 80 की साल में जो कंप्यूटर में घुसे, आईटी फील्ड में घुसे, आप देख लीजिए आज पैसे वाले हैं, अच्छी जगह पे है, अच्छा लेवल पे है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। इसी तरह 1990 की बातचीत करूं तो ये युग था टेलीकम्युनिकेशन। आप जानते हो टेलीकम्युनिकेशन? जब जो लोग 19 से 90 में उसका जो मतलब देखा होगा, उनको मालूम होगा, एसटीडीपीसीओ देखा है सर आपने? एसटीडीपीसीओ तो पीले कलर का डब्बा था, उसके लाल कलर का एक लाल कलर का अपना फोन था, और 1 रुपये लेके हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। हेलो, वो टाइम जमाना था एसटीडीपीसीओ का। हेलो, और वो टाइम ने जो जो लोग ने एसटीडीपीसीओ लगाया, उसने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन वही एसटीडीपीसीओ आप लगाओ आज अपने गांव में, क्या होगा? आपके अलावा कोई नहीं आएगा। काम करना जरूरी है, लेकिन सही समय पे किया तो आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, तो वो जमाने पे 90 के साल में एसटीडीपीसीओ का युग था। जो लोगों ने एसटीडीपीसीओ लगाया वो पैसे कमाए, लेकिन अभी कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह 2000 का साल था इंश्योरेंस का। जो लोगों ने 2000 के साल में इंश्योरेंस में गए, इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, आज अच्छे लेवल पे है, अच्छे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज कोई बंदा इंश्योरेंस में जाएगा तो क्या उसका कैरियर बनेगा? मैं बोलता हूं नहीं बनेगा। राइट? ये जमाना चला गया, ये प्रवाह था उस टाइम पे। राइट? लेकिन 2010 से लेके 2040 तक का युग है डायरेक्ट सेलिंग का। हेलो, वापस रिपीट करता हूं, 2010 से लेके 2040 तक का जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। यानी कि आप लोग सही टाइम पे सही इंडस्ट्री में आए हैं। अपने आप पे प्राउड कीजिए कि आप जो आ चुके हैं उस सही इंडस्ट्री में आए हैं। आप भूल से आ गए, आपको नहीं आना था। कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं आता है, बट जबरी से लोगों को वो मतलब लोग लेके आते हैं। लेकिन आप आए हैं एक सही जगह पे, सही इंडस्ट्री में, क्योंकि 2040 तक पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग राज करने वाला है। राइट? तो हम सही टाइम पे सही इंडस्ट्री में आ चुके हैं। आप देखिए सर, ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट का देखिए सर, ये रिपोर्ट, आज ये डायरेक्ट सेलिंग है ना, दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है। आपको लगता होगा मेरे गांव में ऐसी कंपनी चलती है, हमारे गुजरात में ही ऐसी कंपनी चलती है। ऐसा नहीं है।
दुनिया के कम से कम 120 से ज्यादा देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है, और सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री जो बूम कर रही है वो है यूएसए, अमेरिका। सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है आज अमेरिका में, राइट। हिंदुस्तान का टर्नओवर बहुत ही कम है सर, मैं इसमें थोड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमारा जो फिक्की है और केपीएमजी है, उसका एक रिपोर्ट है कि 2025 तक जो हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां पे हम भूल से आ चुके हैं, वो इंडस्ट्री की साइज 2025 के अंत तक ये इंडस्ट्री की साइज होने वाली है 65,000 करोड़ का। हेलो, जो इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, मैं आ चुका हूं, इस इंडस्ट्री की साइज आने वाले 1 साल में, ये फिक्की बोलता है 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मान लीजिए 65,000 करोड़ का होगा, इसमें अपने को क्या, अपने को क्या फायदा। तो आपको मैं बताऊंगा अब हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री है ना सर, इसमें जितना भी टर्नओवर होता है ना इस इंडस्ट्री में, इसमें से 50% फील्ड में बांटा जाता है। हेलो, वापस रिपीट करता हूं, जितना भी इंडस्ट्री ग्रो करती है उसका कम से कम 50% रुपीस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे जैसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनमें बांटा जाता है। आप सोचिए कितने करोड़पति बनने वाले हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। ये देखिए से WFDSA का रिपोर्ट है कि 2021 में नियर अबाउट 13 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। उसका जो सपने हैं, सपने इस इंडस्ट्री में पूरे कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं सर? 13 करोड़। 2021 की फिगर है, 13 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में सीरियसली काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बातचीत करो तो आज 2021 की फिगर है 87 लाख लोग इस इंडस्ट्री में फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। हेलो, आज जो है ना, आज यूथ को रोजगारी नहीं मिल रही है ना, आज यूथ को रोजगारी नहीं मिलती है। जो काम सरकार का है, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट आई हो, हर गवर्नमेंट आज के यूथ को रोजगारी देने में फैल गई है, फैल हुई है, राइट। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2021 तक 87 लाख लोगों को रोजगारी दी, और ऐसा रिपोर्ट है फिक्की का कि 2025 के अंत तक यही इंडस्ट्री में नियर अबाउट 2 करोड़ को रोजगारी देने वाला है। यही इंडस्ट्री जिसमें आप भूल से आ चुके हो। हेलो, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये गवर्नमेंट के डेटा है, वही डेटा मैं आपको दिखाता हूं। अभी समझना, अभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के फायदे क्या है, इसके मेन पॉइंट के क्या है, की पॉइंट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के मेन की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो लगता है। आप जितने भी पैसे देते हो उनका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो है। आपको कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, नौकर चाकर लगा रखने की जरूरत नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, और बॉस नहीं है मतलब आपका कोई लॉस भी नहीं है, और कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्योंकि रिस्क कहां पे होता है? जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो रिस्क कैसा? आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, 10,000 का प्रोडक्ट मिल गया, तो यहां पे रिस्क बिल्कुल जीरो है। हेलो, इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा, और सही तरीके से सीख के आपने धंधे को स्टार्ट किया तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। नो क्रेडिट। बाहर की दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नौकर चाकर रखना पड़ेगा, बॉस होगा, उसमें लॉस होने का चांसेस है, उसमें रिस्क है, और उसमें बाकी में क्रेडिट में माल भी देना पड़ता है। लेकिन अपने धंधे में किसी को क्रेडिट पे प्रोडक्ट देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। हमारे जब आपकी जो भी अपलाइन है, कंपनी भी बोलती है किसी को भी क्रेडिट में माल मत दीजिए, प्रोडक्ट मत दीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? फिर भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बहुत साल पहले अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में एक चमन ऋषि हुए थे, और चमन ऋषि ने एक श्राप दिया था, आप किसी को भी क्रेडिट में प्रोडक्ट देंगे
उधारी पे प्रोडक्ट देंगे उसको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, जो जो लोगों ने उधारी पे प्रोडक्ट दिया है, क्रेडिट पे माल दिया है या प्रोडक्ट दिया है, आप देख लीजिए उनको रिजल्ट नहीं मिला है। वो सब आज भी काम कर रहा है और कंपनी भी बोलती है किसी को भी उधारी पे माल मत दो। तो नो क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट पे नो क्वालिफिकेशन, यहाँ क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं है। एक अंगूठा छाप भी इस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है, आने वाले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में किसी को काम करना है तो कम से कम 12वीं कक्षा या कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। हेलो, जो आ चुके हैं आप लोग अपने आप को नसीब वाला समझिए। लेकिन आने वाले दिनों में, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रहे सर। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। लेकिन आने वाले दिनों में लिख के रखिए, आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में काम करना है तो कम से कम कुछ न कुछ क्राइटेरिया रहेगा, 12वीं कक्षा या ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, तब जाके इस इंडस्ट्री में आ सके हुए आप पाएंगे, नहीं तो नहीं। हेलो, लेकिन जो आ चुके हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस समय नो क्वालिफिकेशन, मिनिमम लीगल लियाबिलिटी, इस धंधे को करने के लिए क्या चाहिए भाई? पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का एक चेकबुक का फोटो दे दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपका धंधा स्टार्ट, वो भी व्हाट्सएप में देना है। लेकिन बाहर की दुनिया में धंधा करना है तो कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? ये नगर पालिका या नगर परिषद का ये डॉक्यूमेंट लाओ, गुमास्ता धारा लाओ, ये लाओ, कितना करना पड़ता है। लेकिन सिंपल है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट दो, वो भी व्हाट्सएप में दो, धंधा स्टार्ट। और दूसरी बात, घर पे बैठे भी काम कर सकते हो, आपके टाइम पे काम कर सकते हो। और इस बिजनेस को सही तरीके से आपने सीख लिया, कैसे इस बिजनेस को डुप्लीकेशन करना है, तो आप अपना टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके आने वाले दिनों में आप भी लाखों में कमा सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेंटरशिप मिलता है, इस बात को ध्यान से सुनना। क्या मिलता है? मेंटरशिप मिलता है। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं ना, जो भी गांव से आप हो ना, वो हर गांव में, हर सिटी में बहुत सारे करोड़पति हैं। एक बार उनको मिलना और बताना कि सर आज महीने का 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख आप कमा रहे हो, सर मुझे आपका मेंटरशिप मिल सकता है? क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि आप कैसे महीने का 5 लाख रुपया कमाते हो? वो बोलेगा सॉरी सर, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे जो भी अपलाइन है, जो भी महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख कमाता है, वो अपनी मेंटरशिप देने के लिए रेडी है। वो कैसे कमाता है उसका सीक्रेट दिखाने के लिए रेडी है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है कि लोग आपको मेंटरशिप देते हैं। आज भाई भी अपने भाई को अपने धंधे का सीक्रेट बताने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में ये पॉसिबल है। पर्सनालिटी डेवलप होती है। इस बिजनेस के पहले का मेरा फोटो देखिए, बिल्कुल गगा जैसा दिखता था, लेकिन आप आज देखिए पर्सनालिटी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, राइट? और इससे भी अच्छी बात है, इस बिजनेस में मिलता है नॉमिनेशन फैसिलिटी। हेलो, ये सबसे अच्छी बात है। बाहर की दुनिया में आप है तब तक पगार मिलेगा, लेकिन आप नहीं है तो पगार नहीं मिलेगा। वो पोस्ट, वो पगार अपने बीबी को, अपने बेटे को हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में आपने 10 साल काम कर लिया, महीने का 3 लाख रुपया आ रहा है, तो यही बिजनेस आप अपने बेटे को दे सकते हो, बीबी को दे सकते हो। और शायद इस दुनिया में हम नहीं रहे तो अभी जिसका भी नाम नॉमिनी में रहेगा उसके नाम पे ये बिजनेस ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जो पैसा आपको मिलता था वही पैसा सिर्फ रीपरचेज करने से आपके नॉमिनी में जिसका नाम है उनको मिल सकता है। देखो, ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। क्यों हमें 10 साल काम करना है? यहाँ आज बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है। क्यों सीरियस नहीं है? उसको मालूम ही नहीं है 10 साल डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में देने से क्या फायदा मिलेगा, और मुझे बिजनेस क्यों करना है। आप पैसा अच्छा कमा रहे, ओके, लेकिन ये बिजनेस आपको करना है कल के लिए, बिजनेस अपने फैमिली के लिए करना है, ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए करना है सर, राइट? तो ये है डायरेक्ट सेलिंग के कुछ की पॉइंट। आप देखिए इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। आज सलोनी यूनिवर्सिटी में, हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी
डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स चालू हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये तो शुरुआत हुई है। आप लिख के रखिए, आने वाले पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये डायरेक्ट सेलिंग का यूनिवर्सिटी में कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 5 साल में आप ही बोलेंगे, आप कोई पूछेगा कि आपका बेटा और बेटी क्या करती है, तो आप बोलेंगे कि मेरा बेटा और बेटी डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रेजुएट हुआ है या उसमें स्टडी कर रहा है। आप ही बोलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों का फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। राइट? तो हमें यहां पे 10 साल क्यों देना है? सालाना 35 लाख रुपया कमाना है, महीने का कम से कम 3 लाख रुपया कमाना है, इसलिए सीरियसली इस बिजनेस को सीखना है और करना है। राइट? तो ये बात हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। अभी हम बात करने वाले हैं क्यों माई लाइफस्टाइल। अभी डायरेक्ट सेलिंग तो चलो समझ गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझा दिया, क्योंकि पूरा समझने के लिए पूरा दिन का टाइम चाहिए। आपके आरटीपी में या वनडे प्रोग्राम में या टुडे प्रोग्राम आपको डीप में समझाएंगे, लेकिन मैंने मोटा मोटा समझाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें क्यों काम करना चाहिए, वो भी 10 साल क्यों काम करना चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो एकदम सही इंडस्ट्री है, लेकिन आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। मैं बोलता हूं हजारों कंपनी है, रोज नई नई कंपनी मार्केट में, नई नई कंपनी आती है। लेकिन हमें अपना कैरियर माई लाइफस्टाइल में ही क्यों बनाना है? माई लाइफस्टाइल ही हमारे लिए बेहतरीन कंपनी क्यों है? मैं बोलता हूं इसलिए मुझे 10 लाख रुपया मिलता है इसलिए नहीं, मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल में ही काम करना है। आज पैसा तो कंपनी मुझे दे रही है, लेकिन दे रही है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं सर, मैं आपको प्रूव करके देने वाला हूं क्यों हमें माई लाइफस्टाइल में 10 साल देना है, यहां पे हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आज माई लाइफस्टाइल कंपनी को 11 साल कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहला कारण यह है, आज माई लाइफस्टाइल कंपनी कुछ नया, मतलब ये नया कंपनी नहीं है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, ऑलरेडी 11 साल मार्केट में सक्सेसफुली पूरा कर चुकी है। तो सबसे पहले ये बात है क्यों हमें माई लाइफस्टाइल में काम करना है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ माई लाइफस्टाइल कंपनी के यूएसपी पॉइंट। राइट? तो प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में मैं यूएसपी पॉइंट बताने वाला हूं क्यों हमें माई लाइफस्टाइल में काम करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में। देखिए सर, आज जो कंपनी की प्रोडक्ट है तो उसकी रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है कंपनी के पास, और हर कैटेगरी में है। पर्सनल केयर से लेके पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर पकड़ लीजिए, हर ब्यूटी केयर पकड़ लीजिए, हर कैटेगरी में आज माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट है। और एक नहीं, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हेलो, तो आज कंपनी, माई लाइफस्टाइल कंपनी में क्यों काम करना चाहिए, तो उसकी प्रोडक्ट की बातचीत करूं तो सबसे पहले विशाल रेंज है, हर कैटेगरी में कंपनी का प्रोडक्ट है। इससे भी आगे बात करूं, जो प्रोडक्ट है ना, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड की प्रोडक्ट है। मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा और यूट्यूब में जो देख रहे हैं उसको मैं बोलना चाहूंगा, सही में जो मैं बोलता हूं वो सही है या गलत है, उसकी क्वालिटी बेस्ट है कि नहीं, अपनी जो प्रोडक्ट है माई लाइफस्टाइल की वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है, तो ही आप बताना, गलत मत बताना। यहां पे बहुत अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं सर, आपको लगता है कि अपने प्रोडक्ट में दम है, अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो आपको चैट बॉक्स में बताना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, और यूट्यूब में बताना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, यह सही में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। राइट? मैं नहीं बोलता, देखो सर, जो नए नए पिछले 6 महीने में इस बिजनेस में, जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप देख लीजिए सर, प्रोडक्ट में दम है। राइट? तो ये है अपनी माई लाइफ की प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का पावर। राइट? और दूसरा, ये प्रोडक्ट किसने बनाया है? वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट ने। ऐसा नहीं है मैं और ये यश भाई दोनों मिलके एक घर में खल लेके ऐसे करके करके सबको प्रोडक्ट बना के दे रहे, ऐसा है नहीं भाई। किसने बनाया है प्रोडक्ट? अपने वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, जिसका नाम है पूरी दुनिया में, ऐसे ऐसे नामचीन साइंटिस्ट ने हमारा प्रोडक्ट बनाया है। उससे भी आगे हमारी जो हेल्थ के प्रोडक्ट है उसमें आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है।
आज मार्केट में दो प्रकार के सर्टिफिकेट है, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में काम करता है, लेकिन प्रीमियम पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री में दे सकते हो। ये वो लेवल की हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री में दे सकते हो, वो लेवल की प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, क्यों माई लाइफस्टाइल? आज बहुत सारी कंपनी है पर लेकिन माई लाइफस्टाइल ये क्यों? आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, वो बोलती है मेरी कंपनी 500 प्रोडक्ट है, लेकिन रिजल्ट तो होना चाहिए ना। 500 प्रोडक्ट से क्या होगा? रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? हेलो। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है सबसे मतलब मेन पॉइंट है, सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये है प्रोडक्ट। अभी बातचीत करने वाले हैं हम प्लान के बारे में, राइट? तो प्रोडक्ट का जो पल्ला है हमारा भारी है। अभी बातचीत करेंगे प्लान के बारे में। देखो सर, ये जो माई लाइफस्टाइल का प्लान सबसे बेहतरीन क्यों है, यहाँ पे हमारा कैरियर क्यों बनेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे जो हमें पर्सन मिलता है, मान लीजिए हम नया ज्वाइनिंग लेके आते हैं कंपनी में, तो कंपनी हमें मैचिंग का 12% देती है। मान लीजिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो वापस रिपीट रीपरचेज करते हैं अपने घर के लिए या बेचने के लिए खरीदते हैं, तो अभी कंपनी हमें 12% ही देती है। लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे ना, उनको मालूम ही नहीं होगा। वो तो ऐसा सोचते होंगे ये तो सब में होता होगा। अरे भाई, ये सब में पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा कंपनी का प्लान देखो, तब जाके मालूम पड़ेगा। दूसरे कंपनी में जो नया मतलब नया बिजनेस लेके आते हैं, उसमें कुछ टकावारी रहती है, लेकिन कोई रीपरचेज करता है तो उसकी टकावारी वो नहीं रहती है, उसका आधा हो जाता है। हेलो। लेकिन आपको तो मालूम नहीं है, आप तो डायरेक्टली माई लाइफ स्टाइल में आए हुए हैं, तो आपको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये कंपनी का यूएसपी पॉइंट क्या है? नए धंधे में भी 12%, रीपरचेज करते हो तो भी 12%। दूसरा यूएसपी पॉइंट क्या है? जो हमारा हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है वो 75 है। कोई भी कंपनी का प्लान बीवी पे होता है, बिजनेस वॉल्यूम पे होता है। जैसे आज माई लाइफस्टाइल कंपनी में हमने 1 लाख रुपया जमा करवाए, तो उसके बीवी मिलते हमने हमको कितना? 75,000, 75,000। और उस पे कंपनी का मार्केटिंग प्लान रहता है। हर कंपनी में ऐसा ही होता है। लेकिन पॉइंट क्या है? आज सबसे ज्यादा बीवी देने वाली कोई कंपनी है तो वो है माई लाइफस्टाइल। हेलो। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, जिसमें 50% बीवी मिलते हैं, 55% बीवी मिलते हैं, 65% बीवी मिलते हैं, लेकिन हाईएस्ट बीवी देने वाली कंपनी है, मैं प्राउड के साथ बोलता हूं, माई लाइफस्टाइल। क्यों माई लाइफस्टाइल में काम करना है? दूसरा, यहाँ पे हाइब्रिड प्लान है। वीकली भी इनकम कंपनी देती है और मंथली भी कंपनी इनकम देती है। मैं बोलता हूं सर, तीसरा भी इनकम देती है जिसका नाम है डेली इनकम। आप रिटेलिंग करेंगे तो आपको डेली इनकम भी मिलेगा, लेकिन कंपनी हमको ये वीकली और मंथली इनकम देती है। हेलो। और वही काम पे जो हमें एसटीबी मिलता है, वही काम पे कंपनी हमें मंथली भी देती है, रैंक भी देती है, परफॉर्मेंस भी देती है, लॉयल्टी भी देती है। देखिए सर, इस प्लान की खूबी क्या है? वही काम पे मंथली भी इनकम मिलती है। तो ये है हाइब्रिड प्लान। दूसरा है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। जैसे कि आपका दो लेग है, 1 और 2। एक लेग में 1 लाख का धंधा आया, दूसरे लेग में 2 लाख का धंधा आया, तो 1 लाख बीवी का मैचिंग का 12% के हिसाब से हमें चेक मिल गया, लेकिन 1 लाख जो बचे वो कैरी फॉरवर्ड मिलता है। हमारा जो काम किया है कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत कंपनी है जिसमें हर महीने में काम जीरो होता है। आप बहुत जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर है उसको क्या सोचेंगे, सब कंपनी में ऐसा ही होता होगा? नहीं भाई, दूसरे कंपनी का प्लान देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, वहां पे हर महीने में काम जीरो हो जाता है। आप माई लाइफस्टाइल में आ चुके हैं सर, इसलिए आपको मैं बोला ना, लास्ट में आपको लगेगा कि मैं सही जगह पे आया हूं। तो क्यों माई लाइफस्टाइल में हमें काम करना है? तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है, राइट? और उससे आगे बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट। देखिए सर, ये प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाने वाले हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। तो मैनेजमेंट की बातचीत करो तो आज 180 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे टॉप मैनेजमेंट के लोग इस कंपनी को चलाते हैं।
आप बोलेंगे क्या सर झूठ बोल रहे हैं। आगे बताया कंपनी को 11 साल हुए हैं और आप बोलते 100 साल 180 साल का एक्सपीरियंस है। सही बात है सर। जहाँ यहाँ जो कंपनी के जो टॉप 10 लोग हैं ना सर, उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चलाने का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। हेलो। एक पर्सन को 18 साल का एक्सपीरियंस है। 18-20 साल का एक एक पर्सन को एक्सपीरियंस है किस क्या चलाने का, डायरेक्ट सेलिंग का। ये सब का पकड़ लीजिए कितना हुआ, 180 साल। हेलो। ये है माई लाइफस्टाइल का दम। और दूसरा बात जो अपना मैनेजमेंट है ना, विजनरी मैनेजमेंट है। विजनरी का मतलब क्या होता है मैं चलो बताता हूं आपको। आने वाले 1 साल में माई लाइफस्टाइल क्या करने वाली है, आज प्लानिंग रेडी है। आने वाले 1 साल में कंपनी में कितने प्रोडक्ट रहेंगे, कंपनी का कितना टर्नओवर होना चाहिए, आज भी रेडी है। आने वाले 5 साल में कंपनी का कितना टर्नओवर होगा, कितनी प्रोडक्ट आएगी, कंपनी कितनी कितनी कंट्री में जाएगी, वो सब कुछ सब प्लानिंग चालू है। ये कौन सोच सकता है, जो विजनरी होता है। हेलो। आज बहुत सारी कंपनी आती है, नई नई कंपनी, उसको बोलो आपका विजन क्या है, उसका क्या विजन रहेगा सर। 1 साल चले तो ठीक है, वही सोचता रहेगा, उसका कुछ विजन नहीं रहता है। 2 साल चले 5 साल चले, आज कंपनी का ऑलरेडी 11 साल पूरा हो चुका है और उसका बहुत बड़ा विजन है और पूरा का पूरा प्लानिंग है। हमारे जो टॉप के लीडर है सबको मालूम है सर कंपनी का क्या क्या प्लानिंग है सर। जो टॉप के लीडर है उसको मालूम है सर कंपनी क्या करने वाली है सर। हेलो। कैसे कंपनी दुनिया की नंबर 1 बनने वाली है। तो ये है विजनरी मैनेजमेंट। और तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन। देखो सर हमें माई लाइफ में क्यों काम करना चाहिए। आज हमारे कंपनी के जो मालिक है प्रवीण चंदन सर, वो तो दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बेटा निखिल चंदन सर वो भी उसके पापा के साथ रेडी हो गया है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आज इस मैनेजमेंट के पास बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन उसका जो बेटा है वो बहुत सारे धंधे में नहीं, वो माई लाइफस्टाइल में डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। हेलो। हाँ। और प्रवीण सर का सपना क्या था। प्रवीण सर का सपना यह था कि मैं आज अकेला इस कंपनी को चलाते चलाते आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पे लेके गया हूं। कौन से नंबर पे, आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पे लेके गया हूं, लेकिन आने वाले दिनों में हम बाप और बेटा दोनों मिलके आने वाले दिनों में इसको दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। ये सोच है अपने कंपनी की मैनेजमेंट की। हेलो। आज मार्केट में शायद कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा जो मैनेजमेंट में बाप और बेटा दोनों साथ में मिलके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी को चला रहे हैं। जो एग्जांपल आपको माई लाइफस्टाइल में देखने को मिल सकता है। तो ये है क्यों हमें माई लाइफस्टाइल में काम करना है। अब देखिए सर अपनी कंपनी की ब्रांड 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले एक ही ब्रांड थी, ऑन एंड ऑन ब्रांड। 10 प्रोडक्ट थे। आज देखिए 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। फिर 2014-15 में एलिमेंट्स वेलनेस करके ब्रांड आया अपना हेल्थ केयर में, आयुर्वेदा में। फिर 18-19 में आहार, माई होम, न्यू स्टार ब्रांड आया। फिर इंडिया एग्रो आया, माई डिजी वर्ल्ड आया। और आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्रांड कंपनी लेके आने वाला है अपना धंधा टॉप पे लेके जाने के लिए, राइट। और देखिए सर आज हमारी कंपनी वाई माई लाइफस्टाइल जो हमारी ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस करके, मुझे प्राउड है अपनी ब्रांड पे सर, क्योंकि इस ब्रांड को आज हिंदुस्तान में एक बार नहीं 3-3 बार 19 में 21 में 24 में बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है। किसने दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे भारत का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है। वो मीडिया ग्रुप ने अपनी ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया। लेकिन क्यों दिया पता है सर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया। क्या सर्वे किया कि हिंदुस्तान के लोग वेलनेस में कौन से ब्रांड सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। वापस रिपीट करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में वेलनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड कौन से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आया कि पूरे हिंदुस्तान में वेलनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली कोई ब्रांड है तो ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। आप सोचेंगे एक बार तो हो जाएगा, लेकिन देखो एक बार नहीं, 19 में 21 में 24 में 3 साल अपनी ब्रांड को ये अवार्ड मिला है। तो ये रिकॉर्ड है, यही बता रहा है सर अपनी प्रोडक्ट में दम है, राइट।
और टर्नओवर की बातचीत करिए, करता हूं, टर्नओवर की बातचीत करें तो 2023 में जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उसका टर्नओवर था पहले साल का 69 करोड़। 2024 का था 169 करोड़। लेकिन लास्ट ईयर की बातचीत करूं सर, लास्ट ईयर की बातचीत करूं 2024 की, तो यही माई लाइफस्टाइल 10 साल के बाद आज 1500 करोड़ का टर्नओवर किया है। 1500 करोड़ मतलब क्या? आज मैं बहुत अलग अलग कंपनी को जानता हूं जो आज मार्केट में 15 साल से काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है। उसका आप रिकॉर्ड देख लीजिए, यही 1500 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए वो कंपनी को 15 साल लगा, 20 साल लगा। लेकिन ये माई लाइफस्टाइल सिर्फ 10 साल में 1500 करोड़ को टच किया। क्यों माई लाइफस्टाइल में काम करना है? क्यों आपका कैरियर यहां पे बनेगा? आप देख सकते हो सर, अभी बातचीत करें अचीवर की तो 2013 में 2200 अचीवर थे, टीसी एंड अबाउ 2200 लोग थे। लेकिन आज 2024 में 1 लाख से ज्यादा अचीवर है, 1 लाख से ज्यादा टीसी एंड अबाउ इस इंडस्ट्री, इस कंपनी में कितने? 1 लाख से ज्यादा टीसी एंड अबाउ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टीसी मुझे सुनते होंगे, टीसी बनने के बाद बहुत सारे लोग साहब बन गए, साला मैं तो साहब बन गया। अरे सर, आपके जैसे इस कंपनी में 1 लाख से ज्यादा है। अपने पाँव जमीन में रख के काम पे फोकस कीजिए मेरे भाई। राइट, तो 1 लाख से ज्यादा आज कंपनी में क्या है, रैंक अचीवर है। आप देख सकते हो क्यों माई लाइफस्टाइल में काम करना है, क्यों आपके सपने यहाँ पे पूरे होंगे। जैसे स्टार्टिंग में बताया, जैसे मेरे पास BMW है, बहुत सारे लोगों के मर्सिडीज बेंज है, तो आपके भी ऐसे सपने हो सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी लाइफस्टाइल। आप भी सपना देखना चालू कर दीजिए। लेकिन आपको डाउट रहेगा, यकीन में माई लाइफस्टाइल में सपने पूरे होंगे? तो मैं आपको प्रूव करने वाला हूं सर। आज देख लीजिए, आज माई लाइफस्टाइल में बेजिक से लेके लग्जरी कार लेने वाले हजारों लोग हैं। हर ब्रांड का, हर ब्रांड का गाड़ी, कार अपने माई लाइफस्टाइल के लीडर के पास है। तो आपके पास भी हो सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पे लोगों के पास अच्छे अच्छे फ्लैट है, अच्छे अच्छे बंगले हैं। आपके सपने यहाँ पे क्यों पूरे होंगे? आपका अच्छा बंगला क्यों बनेगा? क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी इस बिजनेस में, माई लाइफस्टाइल में हजार लोगों के पास अच्छा अच्छा बंगला है, फ्लैट है। बंगला की बात छोड़ो, कुछ ऐसे लोग भी है जिसके पास मैं तो बोलता हूं महल है। हमारे साउथ के कुछ लीडर का नाम, मोहन सर करके है, कुछ ऐसे ऐसे लीडर है जिसका आप मकान देखिए तो आपको लगेगा मैं महल में आ गया क्या। ऐसे ऐसे लोगों ने इस बिजनेस में पैसा कमाने के बाद, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 30-30 करोड़ तक के गाड़ी, सॉरी, बंगले, मकान लिए हुए हैं। ये है ताकत अपने माई लाइफस्टाइल की। राइट, यहाँ पे देखिए हजारों लोगों का सपना पूरा हुआ है, इंटरनेशनल जाने का, विदेश घूमने का। आपको माई लाइफस्टाइल 10 साल क्यों देना है? जो आप सपने देखते हो, मैं फॉरेन टूर करूं, अच्छा गाड़ी, ये सब कुछ ऑलरेडी 10 सालों में हजारों लोगों के साथ हो चुका है। आप भी जो हजारों लोगों ने किया वो किया, तो आने वाले दिनों में आपके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। अभी 11 साल की झलक में बताने वाला हूं, 11 साल में माई लाइफस्टाइल ने क्या अचीवमेंट किया। अचीवमेंट की बातचीत करूं तो 1500 करोड़ का टर्नओवर आज ये कंपनी ने लास्ट साल में किया है। कंपनी में 6 प्रीमियम ब्रांड है, 100 से ज्यादा कंपनी में प्रोडक्ट है, 55 से भी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में इंडिया शॉपी है। ये जो डेटा है 1 साल 2 साल पुराना है। 650 से भी ज्यादा कंपनी में अलग अलग जगह पे पीयूसी है जहां से आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। आज बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन ये फिगर पुरानी है। 25 से ज्यादा कंपनी में डायमंड एंड अबाउ है। 250 से भी ज्यादा आज कंपनी में आईटीसी एंड अबाउ लीडर है। और 1000 से भी ज्यादा आज कंपनी में एनटीसी एंड अबाउ लीडर है। आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, एफएसआई वाली प्रोडक्ट है, और बेस्ट हेल्थ के ब्रांड का अवार्ड तो मिल चुका है। ये है 11 साल का माई लाइफस्टाइल कंपनी का अचीवमेंट। हजारों के पास गाड़ी, बंगला, टूर, ये सब कुछ है। क्यों? माई लाइफस्टाइल में काम करना है। हेलो, और अभी हम 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं। लास्ट जगह को छोड़ना मत सर।
आपको लगता है कि मुझे इस बिजनेस में से कुछ करना है, तो आपकी जगह को छोड़ना मत। राइट, क्योंकि अभी अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ वाई देखा। क्यों हमें 10 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है, इसके अंदर भी माई लाइफस्टाइल में क्यों काम करना है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कैसे काम करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, चलो ठीक है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही है, माई लाइफस्टाइल कंपनी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी काम कैसे करना है। राइट, तो अभी बताने वाला हूं काम कैसे करना है। काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी जो भी अपलाइन है, आपको हर हमेशा एक सेंटेंस बोलती रहेगी, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन बहुत अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने दिमाग को लगाते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। अभी सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते पता है, उनको मालूम ही नहीं है कि सिस्टम को फॉलो करने से होगा क्या, इसलिए वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि सिस्टम किसको बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए सर, जैसे ये बाइबल है, कुरान है, ये अ, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये हर धर्म का एक बुक है। जिसको जिसको हम मानते हैं, उस बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अपने को संसार में आगे बढ़ना है, अपने को शांति चाहिए, अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये बुक के अंदर है। राइट, लेकिन उसके जो लिखा है उसको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो चलो मैं भी दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ट्रेन है, ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, 100 की स्पीड है। ये 100 की स्पीड में ट्रेन चल रहा है, लेकिन मुझे बताइए क्या हम और आप 100 की स्पीड में दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकेंगे। लेकिन मैं और आप यही ट्रेन में बैठ गए तो 100 की स्पीड में दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, पक्का दौड़ेंगे। इसको बोलते हैं सिस्टम। तो आपको भी 100 की स्पीड में दौड़ना है, आपको फटाफट टीसी एटीसी डीटी जेडटीसी एनटीसी बनना है, तो आपके दिमाग को लगाना नहीं है, जो आपकी अपलाइन ने जो सिस्टम लगाई है वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक जीटीएस है। जीटीएस क्या है, जो अपलाइन ने एक बनाई हुई एक सिस्टम है। क्यों बनाई है, जैसे मैं नया नया हूं तो मुझे प्लांट दिखाना नहीं आता है, तो इजीली मेरा धंधा हो तो मैं किसी को भी पकड़ के मैं कहां पे जीटीएस में लेके जा सकता हूं, जा सकता हूं। हेलो, तो ये है सिस्टम, आसान है सर। जो ट्रेनिंग रहती है, जो ईटीपी रहती है, आरटीपी रहती है, वनडे प्रोग्राम रहता है, टुडे प्रोग्राम रहता है, ये क्या है, अपलाइन की ओर से बनाया हुआ है सिस्टम है। अपने बच्चे लोगों को, नए डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ट्रेनिंग मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं, जीडीएस में नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं बैठते हैं। और जब तक आप जीडीएस में नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। जैसे ये प्लेन है, ग्रेविटी का सिद्धांत क्या बोलता है, कोई भी चीज को छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगी, लेकिन प्लेन ऊपर जाता है। क्यों, सिस्टम के कारण। तो आपको भी इस धंधे में टॉप पे जाना है, एनटीसी सीटीसी आईटीसी बनना है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपके गांव में है ना एक चाय वाला है। हेलो, एक एक चाय वाला है, बका भाई करके। हेलो, एक आपके गांव में एक चाय वाला है, बका भाई। उसके पापा भी चाय बेचते थे और वो भी चाय बेचता है। लेकिन आज एक एमबीए चाय वाला, देखिए सर, एक सिस्टम को लेके आए, पूरी दुनिया में उसके आउटलेट है, करोड़ों में कमा रहा है। आपके गांव में बर्गर वाले बहुत बेचने वाले मिलेंगे, लेकिन बर्गर किंग सिस्टम को लेके आए, आज देखिए पूरे वर्ल्ड में उसकी फ्रेंचाइजी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको फास्ट काम करना है, तो सिस्टम को फॉलो किए बिना ये हो नहीं पाएगा। तो आपकी अपलाइन की ओर से जो भी सिस्टम बनाई है, वो सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी करना क्या है, डुप्लीकेशन। लास्ट 10 मिनट के लिए आपकी जगह मत छोड़ना सर, ये बिजनेस में करना है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन मतलब क्या, नकल का बिजनेस है। और नकल में कभी अक्ल लगाना है तो मैं बोलता हूं नहीं। जैसे हम पढ़ाई करते थे तो चोरी आपने लोगों ने की होगी, मैंने भी चोरी की है। चोरी करते समय मुझे बताइए, जो अगली बैच में जो लिख रहा है उसमें से हम सेम टू सेम लिखेंगे या अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जो लिखा है वही लिखेंगे। हेलो, उसमें हम अक्ल नहीं लगाते हैं। लेकिन बहुत लोग इस
इस बिजनेस में आने के बाद जो अपलाइन बोलती है वो नहीं करते, अपनी अकल को लगाते हैं और ये बिजनेस बोलता है, ये बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का है, नकल का है, अकल का नहीं है। करना क्या है, सिंपल है, इस बिजनेस को सीखना है, सीखो, सिखाओ और मदद करो। सिंपल बिजनेस है। सबसे पहले आप इस बिजनेस को सीखो, अपने जो पार्टनर है उनको सिखाओ, उसको मदद करो, यही करना है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। और लास्ट दो स्लाइड, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सक्सेस पाथ क्या है, सक्सेस का रास्ता क्या है। पाथ फॉर पी, पी फॉर पैशन। अपने को क्या करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज, पैशन रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जैसे बिजनेस में स्टार्ट करते हैं ना, तुरंत ही पैसा कमाने की सोच रहती है, और तुरंत पैसा ना मिला तो वो बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। मैं बताऊं सर, कई बार तो इस बिजनेस को सीखने के लिए 1 साल लग जाता है, को बहुत सारे लोगों को 2 साल भी लग जाता है। हेलो, सीखने के लिए 6 महीने भी लगते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि 6 महीने के बाद टीसी बना, 1 साल के बाद टीसी बना, 2 साल के बाद भी टीसी बने, लेकिन 2 साल के बाद उसने बिजनेस को सीख लिया, सही सिस्टम समझ लिया। फिर देखो ऐसे एग्जाम्पल है, 4 साल में एनटीसी, 5 साल में एनटीसी। क्यों? पैशन, धीरज रखना पड़ेगा, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, इसको सीखना पड़ता है। हम 12 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद बहुत जगह पे हम 2 साल अप्रेंटिस में जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, वहां पे हमें बिल्कुल पगार नहीं मिलता है। फिर भी बिना पगार वहां पे हम सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जैसे आप आते हो, क्या बोलते हो, तुरंत पैसा मिलना चाहिए। अरे इस बिजनेस को सीखने के लिए 6 महीने चले जाएंगे, पैसा मिले ना मिले टेंशन मत लो, 1 साल पैसा मिले ना मिले टेंशन मत लो, इस बिजनेस को पहले सीखने में टाइम दो। अच्छी तरह से आप सीख गए तो फास्टली आप बिजनेस कर सकते हो। मतलब आपको धीरज रखना बहुत जरूरी है, आपका एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। आपको कुछ नहीं आएगा चलेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं होगा तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो नॉलेज पावरफुल, उसका टैलेंट पावरफुल, सब कुछ पावरफुल, लेकिन एक माइनस पॉइंट, उसका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं था बोलने का। आज जीरो हो गए सर वो। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, उसको कुछ नहीं आता है, कभी प्लान नहीं लिया, कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, सिर्फ उसका एटीट्यूड अच्छा होने कारण आज महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है। सिर्फ एक एटीट्यूड, ये नहीं होगा ना। लोगों का स्वभाव कहता हो पता है, समझ गए सर कैसा होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये एटीट्यूड को आप चेंज नहीं करेंगे, अपने डाउन लाइन को अच्छी तरह से नहीं बुलाएंगे, नाम से नहीं बुलाएंगे, संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, तो ये धंधा कभी भी आपका टूट सकता है। तो एटीट्यूड बहुत है, और हर हमेशा सीखना पड़ेगा, हर हमेशा सीखते रहो, सीखते रहो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे, जो जिसने मेरी ट्रेनिंग ये अटेंड की होगी, तो ऐसे बोल, ऐसा एटीट्यूड रहेगा, ये तो सर ने तो मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है, तो मैं क्यों अटेंड करूं। तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे। हेलो, हर हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। और हॉनेस्टी इस धंधे में बहुत जरूरी है। बिना ईमानदारी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ईमानदारी का रास्ता लंबा है, लेकिन अंत में आपको सुखद देगा रहो, लेकिन ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। तो ये है सक्सेस पाथ, ये है रास्ता। अभी ये लास्ट स्लाइड की बातचीत कर दो, अभी करना क्या है। चलो, व्हाट टू डू, हमें सक्सेस होना है तो करना क्या है। इस बिजनेस में हमें 100% सक्सेस होना है तो करना क्या है। सक्सेस के लिए 90% है एक्साइटमेंट। यहाँ पे मैं देखता हूँ लोगों के अंदर नूर ही नहीं होता है, लोग एक्साइटेड नहीं होता है। लेकिन ये धंधा ऐसा बोलता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो 90% रोल है एक्साइटमेंट का। लोगों बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तेरा भाई कुछ होने वाला नहीं है। एवरी टाइम आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, और जिसके अंदर एक्साइटमेंट है वही इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है, क्योंकि 90% रोल है एक्साइटमेंट का, 8% है टेक्निक, और 2% है फाइन ट्यूनिंग। अभी हम बताने वाले फाइन ट्यूनिंग, ये फाइन ट्यूनिंग क्या है, इसका रोल सिर्फ 2% ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ये 2% नहीं रहेगा तो आपका नेटवर्क टूट जाएगा। ये 2% मतलब क्या? अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप। अपलाइन डाउनलाइन के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो इस धंधे में आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूं बहुत जगह पे अपलाइन डाउनलाइन के संबंध अच्छे नहीं रहते, और अच्छे न रहने का देखिए सर उसका नेटवर्क टूट गया है। जहां जहां अपलाइन डाउनलाइन के संबंध अच्छे नहीं है, आप देख लीजिए आपका नेटवर्क आपके धंधे में बहुत फर्क पड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं सर ये 2% है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सपने पूरे करने हैं और आपके डाउनलाइन के भी सपने पूरे करने हैं, तो आपको डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ आपके रिलेशनशिप कभी भी खराब होने नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मेरे पास आज BMW है। BMW के अंदर 4 टायर है और टायर के अंदर हवा कितने की आती है? 10 रुपए की हवा आती है। मान लीजिए ये जो BMW में 10 रुपए की हवा नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या है? मेरे हिसाब से जीरो। हवा नहीं है, BMW की वैल्यू जीरो है। इस तरह इस बिजनेस में सक्सेस के लिए 2% रोल है फाइन ट्यूनिंग का, लेकिन ये 2% नहीं रहेगा, टायर में हवा नहीं रहेगी तो आप स्पीड से नहीं भागेंगे। तो मैं आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको धंधा बहुत बड़ा करना है तो अपलाइन डाउनलाइन के संबंध को सुधारना पड़ेगा। और आपको लगता है कि मैं क्यों बोलूं, उसने शुरुआत की थी, वो मेरे से माफी मांगे, वो मुझे बोले। देखो सर आप भी किसी के अपलाइन हो और किसी के डाउनलाइन हो, इस सब ईगो बिगो को छोड़ के सर साथ में बैठ के साथ में धंधा करना स्टार्ट कीजिए सर। बहुत बड़ा धंधा हो सकता है। और आपको ईगो परमिट नहीं करता है कि मैं नहीं माफी मांगूंगा तो आप मुझे बोलिए, मैं आपकी जगह पे माफी मांगने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सपने पूरे हो, आपका धंधा बहुत बड़ा हो। तो सब ईगो बिगो छोड़ के साथ में मिलके काम कीजिए। ये है फाइन ट्यूनिंग, राइट। एंड लास्ट एंड फाइनल, अभी आज स्टेप है, मैं इसके बारे में बोलने वाला हूं लेकिन ये आज स्टेप को नेक्स्ट बुधवार को बताऊंगा। 8% जो सक्सेस है, 8 स्टेप है इस बिजनेस में करने के लिए। करना क्या है? तो ये 8 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ड्रीम देखना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना आता है वो सीखना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा। 100% यूजर क्या है मैं आने वाले दिन कल मतलब बुधवार को बताने वाला हूँ। 100% यूजर भी, ये टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। और MBF सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये 8 स्टेप के बारे में हम अगले बुधवार को देखेंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने सिप और सिप क्या देखा, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों हमें माई लाइफ में काम करना है, वो क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी करना क्या है, वो 8 स्टेप हम देखने वाले हैं अगले बुधवार को। लेकिन लास्ट में जाने से पहले अपनी कंपनी का, सॉरी अपने ग्रुप का ये वेबसाइट है जिसका नाम है हार्मनी ग्रुप। मैं सबको बोलना चाहूंगा सर ये वेबसाइट बहुत मेहनत की है सर। हरीश सेठीकर सर ने, शशांक सेठीकर ने, अपने यश सर ने, CN पटेल सर ने, हमारे जितने भी टॉप लीडर है सब लोगों ने मेहनत की है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मदद हो। इसलिए ये ऐसी एक वेबसाइट है, आपको जो कुछ देखना है, जो कुछ सीखना है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। वीडियो कैसे लॉगिन करना है, कैसे रिटेल प्रॉफिट मिलता है, कैसे एसटीबी मिलता है, कैसे परफॉर्म मिलता है, इस पे जाइए, क्लिक कीजिए, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। प्राइस लिस्ट मिलेगा, हर लैंग्वेज में मिलेगा। हेलो, सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगी, हर लैंग्वेज में मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मिलेगा, LDP मिलेगी, ऑडियो बुक मिलेगी, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ एक ही वेबसाइट में मिल सकता है। वो है हमारी हार्मनी ग्रुप की वेबसाइट। इससे भी आगे फोटो मिलेंगे हमारे हार्मनी ग्रुप में, किसके पास गाड़ी है वो सब कार अचीवर के फोटो इसके अंदर है। हेलो, STC है ना बाओ, जिसके जिसके पास गाड़ी है सबके फोटो इसके अंदर है। हमारे हर फंक्शन के फोटो, हमारे हर ट्रेनिंग के फोटो, वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे कितने लेडीज लोग काम कर रहे हैं, उसका अचीवमेंट क्या है यहाँ देख सकते हो। जैसे हमने नेशनल टूर किया है, इंटरनेशनल टूर किया है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वेबसाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड फाइनल 22 तारीख को
हमारे गुजरात में एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है जिसका नाम है माई उड़ान। अभी तक भी आपने पास नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से पास ले लेना। हेलो, पास ले लेना, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर। क्योंकि ये ऐसे ही बड़े प्रोग्राम में हमारा माइंडसेट हुआ था, हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ था। क्योंकि बड़ी सोच करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। सोच आपकी बड़ी कब होगी? तब होगी जब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे। तो आपके, हमारे गुजरात में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जिसने अभी भी टिकट बुक नहीं करवाई है वो टिकट बुकिंग करवा लीजिए। और बहुत करोड़पति को, मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पे आने वाले हैं, सबको स्पीच मिलने वाला है, सबकी स्पीच सुनने मिलने वाली है। तो आइए 22 तारीख को हम साथ में मिलके वहां पे एक इतिहास लिखने वाले हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो मिलते हैं सर 22 तारीख को। और फिर अगले बुधवार को पार्ट 2, करना क्या है, करना क्या है, वो हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो पुष्पा 2 में आप मिलते हैं हम बुधवार को। तो थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सर के लिए एक बार बहुत बहुत